हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 विच इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बुक 2 का लास्ट चैप्टर है और पिछली वीडियोस में मैं बुक 1 कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है। व्हाट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अगेंस्ट ऑल दोज मैल प्रैक्टिसेस जो ट्रेडर्स के एंड पर होती हैं, अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेडर्स। और हमें कंज्यूमर्स को एजुकेट करना अबाउट देयर राइट्स कि उनके पास क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, एंड अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि उनकी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ गुड कंज्यूमर। टू प्रोवाइड कंज्यूमर्स विद स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल, मतलब कि अगर कोई कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट लेकर आया है तो उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना, विच मीन्स इज रिड्रेसल। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स, हमें ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करना या कुछ भी ऐसी चीज़ें करना जिससे कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस आए कि आपके पास जो भी राइट्स हैं आप उसका सही यूज़ करो और अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए वर्क करो। So consumer protection is providing protection to the consumers, educating them about their rights and responsibilities, providing consumers with speedy and inexpensive redressal, and creating awareness among consumers. So ये हमारी basic definition है consumer protection की। So after the meaning of consumer protection, we will go to the next topic which is two approaches in consumer protection. हमारे consumer protection में दो approaches होती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहती है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज केविट एम्प्टर, जो एक लैटिन फ्रेज़ है जिसमें हम बोलते हैं लेट द बायर बी वेयर। इसमें जो बायर्स होते हैं वो अपने रिस्क पर चीज़ें खरीदते हैं फ्रॉम द सेलर। उनके पास कोई एज सच गारंटी या वारंटी नहीं होती। यहाँ पर जो बायर्स होते हैं उनको अपनी अवेयरनेस खुद रखनी है और जो सेलर्स होते हैं उनका थोड़ा ज़्यादा हैवी साइड रहती है। मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है जो अभी के टाइम पे फॉलो करी जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज केविट वेंडटर। ये भी एक लैटिन फ्रेज है जिसको हम इंग्लिश में करें तो विच मीन्स लेट द सेलर बी वेयर। यहाँ पर क्या होता है जो सेलर होता है उसको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज़ आवर किंग। कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस का ध्यान रखना पड़ता है, उनकी चॉइसेस का ध्यान रखना पड़ता है, उनको क्या चीज़ चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कंज्यूमर शुड बी सेटिस्फाइड बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग। इफ़ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट, द कंज्यूमर शुड बी हैप्पी विद योर ट्रांजैक्शन, विद योर बिजनेस, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच कहती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो हमारी इम्पॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है वो हम फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ते हैं। पहला होता है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सेकंड इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। तो पहला द फर्स्ट इज़ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहली चीज़ है कंज्यूमर इग्नोरेंस। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी इग्नोर्ड हैं अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। ऑन द सेम पॉइंट कंज्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, दे डोंट नो वेयर टू फाइल अ केस, एंड इन केस अगर कोई चीज़ उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई है, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, तो कंज्यूमर को किसकी हेल्प लेनी चाहिए, कौन से कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए, कितने अमाउंट का उनका केस, अमाउंट का प्रोडक्ट है, किस कोर्ट में वो जाएंगे। तो अनऑर्गेनाइज्ड हैं कंज्यूमर बहुत ज़्यादा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के थ्रू उनको एक लेवल मिलता है जिस पर वो काम कर सकते हैं। उनको एक अनऑर्गेनाइज्ड को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाने में कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें हेल्प करता है। थर्ड इज़ वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करी जाती है, कभी एडल्टरेशन के थ्रू, कभी कोई मैल प्रैक्टिस के थ्रू, ये ट्रेडर्स करते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए, जो वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर्स की हो रही है उसको कम करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, जिसमें पहला पॉइंट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा टाइम के लिए मार्केट में रहना चाहती है,
मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में स्टे करना चाहती है तो उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन करनी बहुत ज़रूरी है, उसको कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। सेकेंड इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। अगर हम चाहते हैं एज अ बिजनेस टर्म, एज अ बिजनेस यूनिट, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे काम में इंटरवीन ना करे, इंटरफेयर ना करे, या हम पर कोई भी लिटिगेशंस ना लगे, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना चाहिए, हमें कंज्यूमर्स को ध्यान में रख के काम करना चाहिए। थर्ड इज़ मॉरल जस्टिफिकेशन। मॉरल जस्टिफिकेशन का मतलब ये होता है वी एज अ ट्रेडर्स, अगर हम किसी के साथ कुछ बुरा कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग एडल्टरेशन, इफ़ यू आर डूइंग मिक्सिंग, या कुछ भी हम कस्टमर्स को फ्रॉड करके कोई प्रॉफिट अर्न करें, तो वो हम मॉरली जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे दैट वी आर डूइंग इट रॉन्ग और वी आर अर्निंग प्रॉफिट इन अ रॉन्ग मैनर। नेक्स्ट पॉइंट इज बिजनेस यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। जो एक बिजनेस होता है वो अपने आप को रन करने के लिए सोसाइटी से ही रिसोर्सेज लेता है, जैसे कि रॉ मटेरियल होते हैं या कोई ह्यूमन रिसोर्स होता है, मतलब एम्प्लॉय। तो जब हमें सोसाइटी से ही रिसोर्सेज मिल रहे हैं अपने काम को करने के लिए, तो हमें कस्टमर्स को ही, कंज्यूमर्स को ही एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, उनके साथ फ्रॉड नहीं करना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर बिजनेस की एक ऑब्लिगेशन होती है टू वर्क फॉर सोशल बेनिफिट्स और टू वर्क फॉर सोशल वेलफेयर। तो अगर हम कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे, उनको अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फेयर प्राइजेस चार्ज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वी आर डूइंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारी इम्पॉर्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेट्स हैव अ लुक ऑन दी एग्जाम्पल्स ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सबसे पहला है सेलिंग डिफेक्टिव एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स। सेकेंड इज अडल्टरेशन, देन फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, होर्डिंग ऑफ गुड्स और ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स। इन सब चीज़ों के थ्रू हम कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं या उनके साथ मिसलीडिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। Consumer protection chapter is purely on how to protect the consumers and how to make them aware about their rights and responsibilities. तो ये छोटी सी वीडियो थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की डेफिनेशन के ऊपर और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर। आगे आने वाली वीडियो में मैं और टॉपिक्स कवर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।